इन साथियों 200 सॉल्व क्वेश्चन पेपर की सीरीज का ये अगला पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। सबसे बड़ी 5 संख्याएं और सबसे छोटी 4 संख्याओं का डिफरेंस पूछ रहा है, अंकों के बीच अंतर। 9, 9, 9, 8 और 9, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ मेनी टाइम्स इज 1728 डिविजिबल बाई 12। तो 1728 को हम 12 से डिवाइड करें तो 12 एकम 12, 5, 12 चौक 48, 4 और 12 चौक 48। तो आंसर आया सी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 7 की पावर 3 को एक संख्या के वर्ग के साथ जोड़ा जाए, मान लीजिए संख्या ये है, इसके वर्ग के साथ 7 की 3 होता है 343, इसे जोड़ा जाए तो 539 प्राप्त होता है। इसे उठाकर इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर, तो 3, 4, 3 इसमें से माइनस कर दो, 6, 9 और यहाँ 1, पावर 2 है तो रूट लगा देंगे, तो आंसर आया 14। क्वेश्चन नंबर 4, 256 डिवाइड बाई 144 का वर्गमूल सुके रूट पूछ रहा है। 256 का 16 होता है, 144 का 12 है, 4 चौके 16 और 4 तिया 12, तो 4/3। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2009 में एक स्कूल में 1500 छात्र थे, 1500 छात्र स्टूडेंट, 12% की वृद्धि हुई तो 112 है, डिवाइड बाई 100। 15 दूनी 30, 15 गम 15 3 18, 15 गम 15 1 16, 1680 छात्र हो चुके हैं। 5% की वृद्धि फिर हो गई तो 105 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 21 चौक 84, 21 अट्ठे 126 और उसके बाद 8 आपका आंसर आया यहाँ पर वही 1764। क्वेश्चन नंबर 6, 1500 रुपये की पोशाक अब 1200 रुपये में उपलब्ध है। पहले 1500 की थी, आजकल वो 1200 की है, तो छूट हमें डिस्काउंट मिला 300 रुपये। परसेंट में पूछ रहा है तो 300 रुपये का डिस्काउंट हमें मिला है 1500 रुपये की चीज़ पर, और परसेंट निकालने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, उसके बाद 3 से 5 बार कैंसिल और 5 दूनी 10, 5 जीरो जीरो, तो 20% का हमें डिस्काउंट मिला। क्वेश्चन नंबर 7, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर लगातार 3 पट का परिणाम मिलने की संभावना क्या है। तो आपने एक सिक्के को 3 बार उछाला तो तीनों बार पट आएगा, तो ये आपके पास हुआ 1, और टोटल आपके पास 3 बार उछालेंगे तो 2 की पावर आपका हो जाएगा 3। टोटल आउटकम आपके पास 2 की पावर 3, तो 8% निकालना है तो गुना में कर देंगे 100। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 25/2 और 25/2 होता है आपका 12.5%। क्वेश्चन नंबर 8, जब 2 पासों को फेंका जाता है तो उनकी कितनी संभावना है कि वो 5 का योगफल प्रकट ना हो। तो हम पहले 5 का योगफल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो आपको पता है 5 का योगफल तभी आएगा जब एक डाइस पर 1 हो और दूसरी पर 4 हो, या पहली पर 4 हो और दूसरी पर 1 हो, पहली पर 2 हो और दूसरी पर 3, और पहली पर 3 और दूसरी पर। तो इस तरह हमारे पास 4 रिजल्ट आएंगे ना आने के, तो 4 डिवाइड टोटल आउटकम्स भाई 2 आपके पास डाइस हैं तो उसका पावर 2 कर दो, तो 6 की 2 होते हैं 36, तो 4 डिवाइड बाई 36 आपका 1/9। ये 5 जोड़ आने की संभावना नहीं है। आने की संभावना क्या हो जाएगी, 1 में से माइनस कर देते हैं, 9 एकम 9, तो आंसर आया 8/9। क्वेश्चन नंबर 9, राम 10 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 25 किताबें खरीदता है। एक किताब 10 रुपये की और 25 खरीदी तो उसने टोटल 250 रुपये की किताबें खरीद ली। उन्हीं किताबों को 300 रुपये में बेच देता है तो उसका एसपी हुआ 300 रुपये, तो उसे प्रॉफिट 50 रुपये का हुआ। प्रत्येक किताब पर कितना लाभ हुआ, तो 50 रुपये यहाँ पर लाभ हुआ, और कितने पे लाभ हुआ उसे 250% निकालना है 100, और कितने पर 250 पर, तो 50 से काटा भाई 5 बार और इसे काटा भाई 20 बार, तो आपका आंसर आया 20%। क्वेश्चन नंबर 10,
100 गेंद एक थैले में है, 100 गेंद है, उनमें से 10वां भाग निकाल लिया, तो 10वां भाग निकाल लिया तो इसका मतलब है 90 बची भाई, 1/10 100 गेंद है तो 10वां भाग 1/10 निकाला, तो इसका मतलब है 10 निकाली तो 90 बची। और उसके बाद रिद्धि ने 1/3 निकाल लिया, 1/3 निकाला तो 30, इसका मतलब रिद्धि ने कितनी निकाली, तो 30 बॉल निकाली रिद्धि ने। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द ओड वन आउट इन द फॉलोइंग। कॉपर, तांबा कहते हैं हम, एल्युमिनियम और ऑयल, और उसके बाद लेड, सीसा। यहाँ इन चारों में से भिन्न बताना है। ये आपका कॉपर जो होता है उसे धातु कहते हैं, मेटल एल्युमिनियम मेटल है, लेड सीसा मेटल है, तेल मेटल नहीं है। इसका सही आंसर हुआ तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12, फाइंड द ओड वन आउट। ये क्वेश्चन रिपीट है, पिछले पेपर में आया था, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप इन्हें पेपर को बहुत अच्छे ढंग से कीजिए, क्योंकि इसके लगभग 20 से लेकर 25% क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। मरकरी जिसे हम बुध कहते हैं, वीनस जिसे हम शुक्र कहते हैं, मार्स मंगल, और सन आपका सूर्य होता है। इनमें से ये तीनों के तीनों प्लैनेट हैं और ये आपका स्टार है, तो सही आंसर आपका सन हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनिए जो मूल युग में अभिव्यक्त संबंध के सादृश्य संबंध की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति करता है। बैंक हमें धन मुहैया कराता है, सूर्य हमें ताप अर्थात हीट मुहैया कराता है। क्वेश्चन नंबर 14, वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनिए जो युग में अभिव्यक्त संबंध के सादृश्य संबंध की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति करता है। चादर पलंग के ऊपर का कवर होता है बिस्तर का, और पर्दा खिड़की जिसे हम विंडो कहते हैं उसके ऊपर का कवर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द मिसिंग टर्म। 83 एक छोड़ो, 84 एक बढ़ाओ, 85। तो यहाँ सही आंसर 85, 2 सीरीज बनी हुई है। 82 में से 80, 81 से एक गया तो 80, तो सही आंसर आपका क्या हुआ 85। क्वेश्चन नंबर 16, एक मैकेनिक को डॉक्टर कहा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में जो ये कहा जाए वो कहा जाए कोड किया गया, तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दवाओं का निर्देश कौन देता है, तो दवाओं का निर्देश देता है डॉक्टर। अब डॉक्टर को यहाँ क्या कहा गया है, तो ये कह रहा है यहाँ कह रहा है डॉक्टर को पायलट कहा जाए, तो सही आंसर आपका क्या हुआ पायलट। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ कह रहा है कपड़े कौन सिलेगा, तो यहाँ देखिए कपड़े कौन सिलता है, दर्जी सिलता रियल में, और दर्जी को कह क्या रहा है वो राजगीर, तो सही आंसर क्या हुआ आपका राजगीर। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक भिन्न में ये कोड किया हुआ उसने, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर का कोड फर्स्ट है, सेकंड का कोड सेकंड है, थर्ड का कोड थर्ड है। ऐसे ही यहाँ से ढूंढ के आपने आर आपने देखा भाई यहाँ कहाँ है आर, ये रहा सेकंड नंबर पर, तो सेकंड नंबर पर कौन है ई, तो सबसे पहले ई मिलेगा, ई सभी में है। फिर आपने देखा भाई यहाँ ए, तो ए का कोड आपको देखना है तीसरे नंबर पर ए, तो यहाँ भी तीसरे नंबर पर कौन है आपका एन, तो ए ई एन भी सब जगह है। उसके बाद आपने देखना है सी चौथे नंबर पर, और यहाँ चौथे नंबर पर कौन है पी, तो ई एन पी और किसी में नहीं है, तो आपका आंसर ई एन पी इसमें है यहाँ पर। अच्छा ई एन पी इसमें भी है, तो आगे भी देख लेंगे इसी तरह, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वैसा ही किया है जैसे ऊपर किया था। वी का कोड यहाँ 2 है, और ए का कोड 1 है, और सी का कोड 3 है, तो यहाँ से वही देखना है एन आपने देखा ये रहा एन, तो एन सबसे आखिर में 4 कोड होगा इसका। फिर आपने ओ देखना है, ओ का कोड आपके पास 5 होगा। फिर आपने टी देखना है, और टी आपके पास यहाँ चौथा नंबर आपके पास कौन है 0, तो इस तरह देखते चले जाएंगे, यही आपका क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ से कह रहा भाई अगला फिगर क्या आएगा, ध्यान से देखें। यहाँ एक ब्लैंक सर्किल है, यहाँ उसे डार्क कर दिया है, यहाँ पर एक और बढ़ा दिया ब्लैंक, यहाँ पर दोनों को डार्क कर दिया। तीसरा जो ब्लैंक आएगा, तो तीसरा ब्लैंक यहाँ देखते हैं किसमें है, इसमें है नहीं तीसरा ब्लैंक, तो आंसर आपका डी आया। फिर भी आप देखना चाहें आगे तो आगे देख लो, यहाँ ब्लैंक खाली है, यहाँ पर एक और सिंबल बढ़ा दिया, यहाँ पर इसी को फिर रिपीट कर दिया, फिर अब यहाँ प्लस रिपीट होना चाहिए, तो ये आपका प्लस रहा, तो आंसर आपका डी आएगा। यहाँ से इसका कंप्यूटर का पोर्शन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 21, फायरवॉल यह नहीं मुहैया करा सकती है, तो फायरवॉल जो होती है वो है आपका ये इन्फेक्टेड यूएसबी फ्लैश ड्राइव से आने वाले वायरस से इसकी सुरक्षा ये नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर नेटवर्क में डीएमजेड पद क्या कहलाता है, तो डीएमजेड जो कहलाता है वो है आपका भाई डिमिलिटाराइज्ड जोन।
क्वेश्चन नंबर 25, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण में शामिल है तो ये आपका उपयुक्त सभी हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर्स है, ये सारे के सारे आपके आते हैं सिस्टम ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 25, अपने विंडोज 8 सिस्टम में किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए आपको निम्नलिखित कौन सा यूजर इंटरफेस खोलने की जरूरत है? तो वो है आपका कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल जो होता है इसमें जाकर आप किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक टेबल के लिए एक एट्रीब्यूट और एक एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन जिसकी वैल्यू एक अन्य टेबल में प्राइमरी माइनस की बराबर होनी चाहिए या शून्य होनी चाहिए कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा वही फॉरेन की कहलाता है ये। क्वेश्चन नंबर 26, विषम पहचानो तो मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, तो कीबोर्ड आपका क्या है? इनपुट। क्वेश्चन नंबर आपका 27, एक यूएसबी प्रोटोकॉल एक डैश चैनल है, तो ये आपका हो जाएगा वही फुल डुप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 28, डैश के बीच की दूरी एक एलसीडी प्रोजेक्टर पर प्रक्षेपित सामग्री के साइज को प्रभावित करती है, तो ये है वही आपका प्रोजेक्टर और स्क्रीन का जो बीच का डिफरेंस है उसे बताती है। क्वेश्चन नंबर 29, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी आईपी सिक्योरिटी द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सिक्योरिटी कहाँ पर काम करती है? तो ये है वही आपका नेटवर्क लेयर। क्वेश्चन नंबर 30, आमतौर पर वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस जिसे हम 2 कहते हैं सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई आपका वाईफाई में। क्वेश्चन नंबर 31, ऐसा अटैक जो कंप्यूटर रिसोर्सेस को उसके वांछित यूजर्स के लिए अनुपलब्ध बना देता है कहलाता है आपका डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। क्वेश्चन नंबर 32, डैश को एक स्केरवेयर माना जाता है क्योंकि ये यूजर्स को डराकर या धमकाकर एक फीस चुकाने के लिए उन्हें मजबूर करता है, तो उसे कहते हैं हम रैनसमवेयर। तो रैनसमवेयर आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, यूजर्स की पहचान में हेरफेर करके यूजर्स से गुप्त सूचना प्राप्त करने का कृत्य खालिस्तान कहलाता है, तो उसे कहते हैं फिशिंग स्कैम। क्वेश्चन नंबर 34, C++ में डैश वह सिंटैक्स है जो एक वस्तु के डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा भाई ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर। क्वेश्चन नंबर 35, इन जावा डैश इज द रेंज ऑफ बाइट डाटा टाइप, तो इसका सही आंसर है आपका भाई -128 to 127। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है? तो इसका सही आंसर है मदरबोर्ड, बाकी ये सारे के सारे पेरिफेरल कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वह टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है जो एक प्रोसेसर को एक हाई स्पीड डाटा एक्सेस मुहैया कराती है? तो वो है आपका वही चेस मेमोरी या कैशे मेमोरी भी कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर आपका 38, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर मॉनिटर के लिए इमेज जनरेट करता है? तो वो है आपका वीडियो कार्ड। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कौन सा एक ताकतवर पासवर्ड है? तो वो है आपका P और उसके बाद @A55WORD। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूजर इंटरफेस आपके लिए विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों और फोल्डरों को बनाना संभव करता है? ये आपके पास है विंडोज एक्सप्लोरर। क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच की लेयर को खालिस्तान कहा जाता है, तो वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 43, जब मेमोरी में प्रोसेसेस को लोड किया या और हटाया जाता है तो मेमोरी में उपलब्ध फ्री स्पेस बिखरे हुए टुकड़ों में बढ़ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में यह प्रोसेस क्या कहलाता है? तो वो है आपका भाई फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 44, आपको अपनी टीम की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को MS वर्ड 2010 में रिव्यू करना है, उसमें से जरूरी संशोधन करना है। आपको MS वर्ड 2010 का निम्नलिखित कौन सा फीचर इस्तेमाल करना चाहिए? तो वो है आपका भाई ट्रैक चेंज। क्वेश्चन नंबर 45, आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजना चाहते हैं। वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड यह कार्य करने में आपकी मदद करेगी? तो वह है सेव एंड सेंड। क्वेश्चन नंबर 46, आपको MS वर्ड 2010 में X2 में 2 को सबस्क्रिप्ट
में लिखने के लिए निम्नलिखित किन बटनों को एक साथ इस्तेमाल करना चाहिए? तो वो है आपका कंट्रोल और आपका इक्वल को दबाना। क्वेश्चन नंबर 47, आपको डॉक्यूमेंट्स में रिव्यू पेन सीधा खड़ा दिखाई दे रहा है, आप क्या करेंगे ताकि वह आड़ा दिखाई दे? तो इसके लिए आप उसे इस सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप कॉलम ए में डाटा को आरोही क्रम में लगाना चाहते हैं, आप MS एक्सेल 2010 में कौन सी कमांड इस्तेमाल करेंगे? तो वो है आपका वही आंसर सॉर्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एक फार्मूला इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? तो वो है आपका सेल को सिलेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 52, आप कैसे पावर पॉइंट 2010 में एक नई स्लाइड को जोड़ेंगे? तो आप होम टैब पर न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल मेक माई ट्रिप का मुख्यालय किस शहर में? तो ये भाई आपका गुरुग्राम शहर में। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित कौन वह महिला फ्री स्टाइल कुश्तीबाज है जिसने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का अब तक का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो वो है आपकी वही गीता फोगाट। बबीता फोगाट और गीता फोगाट दोनों बहनें हैं जो बलाली गांव की हैं और चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट से। क्वेश्चन नंबर 56, किस वर्ष हरियाणा राज्य की स्थापना हुई? तो ये हुई भाई आपका 1 नवंबर 1964 को, जिसमें पहला मुख्यमंत्री BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा और धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल बने थे। क्वेश्चन नंबर 57, भारत की एक बड़ी ऊर्जा कंपनी NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का पूरा नाम क्या है? तो वो आपको वही लिखा हुआ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 58, नेस्कॉम का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 59, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताएं? तो वो है भाई आपका श्री भगवत दयाल शर्मा। ये पहले मुख्यमंत्री जिन्हें BD शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। भजनलाल हरियाणा के दूसरे नंबर का कार्यकाल निभाने वाले सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री। बंसीलाल सबसे ज़्यादा लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और मनोहर लाल खट्टर वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जो रोहतक के निदाना गांव में 1954 में जन्मे थे। भारत में किस शहर में IBM का मुख्यालय है? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो वो है आपका भाई बेंगलुरु में, जो कर्नाटक की राजधानी है। HTTPS का पूर्ण नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस जगह पर मारुति सुजुकी का कारखाना स्थित है? तो वह है मानेसर आपका गुरुग्राम में है, यहाँ पर मारुति का कारखाना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63, हरियाणा के किस जिले में वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट अकेडमी और स्कूल है? तो वो है आपका भाई झज्जर में। वीरेंद्र सहवाग ने यहाँ पर झज्जर में खोला है। झज्जर को हम शहीदों की नगरी कहते हैं। अनीता कुंडू कौन है? तो अनीता कुंडू एक पर्वतारोही है। हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थित है? तो वो है आपका भाई रोहतक में। तो IIM रोहतक में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 67, हरियाणवी भाषा को खालिस्तान वर्ती में लिखा जाता है? तो वो है भाई आपकी देवनागरी। हिंदी भाषा को भी और हरियाणा भाषा को भी देवनागरी में लिखा जाता है, दोनों की लिपि देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 68, मुंशी कुमानी लाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? तो ये है भाई आपका साहित्य, जिसे आप लिटरेचर कहते हैं। साहित्य के क्षेत्र में हरियाणा में कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे हाली पुरस्कार दिया जाता है उर्दू के क्षेत्र में, और सूरदास पुरस्कार दिया जाता है हिंदी के क्षेत्र में। साइना नेहवाल भारत की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी है, कहाँ पैदा हुई? तो ये भाई आपकी हिसार में पैदा हुई। हिसार को स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। पानीपत की पहली लड़ाई किस साल में लड़ी गई? तो ये इस तरह का एक सदाबहार क्वेश्चन है, जो लगभग हर पेपर में कुछ ना कुछ इससे पूछा जाता है। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में लड़ी गई। 30 साल के बाद 1556 में दूसरी लड़ाई लड़ी गई। 205 साल के बाद 1761 में तीसरी लड़ाई लड़ी गई। ये तीनों पानीपत की लड़ाई है।
क्वेश्चन नंबर 71, फरीदाबाद के पास बडकल झील किस पर्वतमाला के किनारे स्थित है? तो वो है भाई आपकी अरावली पर्वतमाला। ये बडकल झील जो बाढ़ का पानी आता था उसे रोकने के लिए बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 72, हिमाचल प्रदेश में डगसाई से उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में बहती? तो वो है आपकी घग्गर नदी। घग्गर नदी हरियाणा से डगसाई से निकलकर और हरियाणा के उत्तरी छोर से बहती हुई और सिरसा से आगे चली जाती है और पाकिस्तान में से हरका घग्गर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, अगस्त 2016 को किसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की थी? तो वो थे उस वक्त न्यायमूर्ति एस अल वजीरदार। अब है आपका जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है वो रविशंकर झा। क्वेश्चन नंबर 74, कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से विख्यात है? तो कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है साक्षी मलिक। 22 जनवरी 2015 को ये योजना पानीपत से शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76, क्षेत्रीय बायोटेक्नोलॉजी केंद्र RCB बायोटेक्नोलॉजी विभाग भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के साथ वैश्विक भागीदारी में स्थापित किया गया एक शैक्षणिक संस्थान है। इसका स्थायी परिसर कहाँ स्थित होने की संभावना है? तो ये है आपका वही फरीदाबाद में स्थापित किया जाएगा, विस्थापित किया गया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, 2016 में विश्व का एक सबसे बड़ा शिल्प मेला, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये सूरजकुंड में आयोजित किया जाता है। हर साल सूरजकुंड में ये मेला आयोजित किया जाता है और ये फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में ये मेला आयोजित होता है और हर साल आयोजित होता है फरवरी महीने में। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय थल सेना की वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर छावनी किस शहर में स्थित है? चंडी मंदिर छावनी, तो ये आपका स्थित है पंचकुला में। पंचकुला हरियाणा के एकदम ऊपर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करनाल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की जन्मस्थली होने के लिए प्रसिद्ध है, उनका नाम बताइए। तो वो थे आपके लियाकत अली खान। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे और ये भारत में हरियाणा के करनाल जिले में जन्मे थे। क्वेश्चन नंबर 80, हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है आपका वही गुरुग्राम। ये हरियाणा का दूसरा बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 81, हरियाणा में भिवानी जिले में विकास कृष्ण यादव ने 2010 के एशियाई खेलों में किस खेल को में स्वर्ण पदक जीता था? तो वो है आपका वही मुक्केबाजी। ये भिवानी का कृष्ण यादव मुक्केबाज है। क्वेश्चन नंबर 82, फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम किस खेल से प्रसिद्ध है? तो वो है आपका क्रिकेट से। तो फरीदाबाद में नाहर सिंह के नाम से, राजा नाहर सिंह के नाम से एक मेट्रो स्टेशन है, एक आपका ये पार्क है बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह पार्क, और एक राजा नाहर सिंह पैलेस है, और एक ये स्टेडियम आपको यहाँ है, और एक एयरपोर्ट जो लड़ाकू जहाज जहाँ पर उतरते हैं, एक आपका डबुआ में राजा नाहर सिंह एयरबेस के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 83, बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज कहाँ स्थित है? तो वो है आपका भाई भिवानी में। भिवानी में टेक्सटाइल मिल स्थित है। भिवानी को हम बॉक्सिंग की मक्का भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, कुरुक्षेत्र जिला किस वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए स्थित है? कुरुक्षेत्र जिला किस वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में है, और बीरबारा जींद में है, और आपका भिंडावास और खापरावास आपका झज्जर में है। रेवाड़ी में आपका नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 85, हरियाणा में बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम किस शहर में है? तो वो है आपका भाई यमुनानगर में। यमुनानगर में बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86, हरियाणा में गुरुद्वारा नीम साहिब किस शहर में स्थित है? तो हरियाणा में नीम साहिब गुरुद्वारा आपका कैथल में स्थित है। कैथल में नीम साहिब गुरुद्वारा है। यहीं पर बालू हड़प्पा सभ्यता का एक नगर भी है।
क्वेश्चन नंबर 87, हथनी कुंड एक कंक्रीट बराज है जिसका निर्माण यमुना नदी पर किया गया था। यह किस जिले में स्थित है? तो ये आपका भाई यमुनानगर में स्थित है और यमुनानगर से ही यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। इसी को हम पेपर सिटी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, हरियाणा में हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस बॉलीवुड प्लेबैक गायक को हरियाणा गौरव सम्मान पुरस्कार दिया है? तो वो है आपका सोनू निगम, जो फरीदाबाद से संबंधित है। फरीदाबाद का निवासी है सोनू निगम। क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ से आपका इंग्लिश का पोर्शन शुरू होता है। कहता है भैया आपका इंस्ट्रक्शन दिया है, रीड द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड दैट बेस्ट सूट्स द अंडरलाइन वर्ड। कहता है गौतम बुद्ध, यहाँ लिखा है रिनाउंस्ड द वर्ल्डली प्लेजर टू सीक एलिजमेंट। तो इसका वो कह रहा है कि भाई करेक्टली आपने आइडेंटिफाई करना है इस वर्ड से रिलेटेड। तो आपका सी वर्ब का मतलब होता है गेव अप, छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर है 90, इंस्ट्रक्शन रीड द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड द बेस्ट सूट्स द अंडरलाइन वर्ड। ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसके लिए आपने बेस्ट वर्ड ढूंढना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका भाई ये बाउंडफुल। तो बाउंडफुल को मतलब होता है जेनरस। जेनरस का मतलब है एक अद्भुत चीज। क्वेश्चन नंबर 91, आई डैश दिस ऑफिस लास्ट मंथ। लास्ट शब्द आ रहा है, जब भी लास्ट आए, यस्टरडे आए, तो इनमें हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और सेकंड फॉर्म आपके पास कौन है? ज्वाइंट। क्वेश्चन नंबर 92, गीता इज डैश द गर्ल इन द क्लास। तो क्लास में सबसे अलग गीता को बताने की कोशिश कर रहा है ये। तो इसका थर्ड डिग्री आएगी टॉलेस्ट। गीता इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। गीता क्लास में सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 93, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। इस वर्ड की मीनिंग ढूंढनी है हमने। तो इसका मतलब होता है तुरंत, बहुत जल्दी, अभी के अभी। इसका सही मीनिंग हुआ इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ कह रहा है ए पीस ऑफ केक, बाएं हाथ का खेल। ठीक है, बहुत आसान काम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेरी इजी। इस इडियम का मतलब होता है बाएं हाथ का खेल। तो यहाँ से भाई इसका हिंदी का पोर्शन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 95, सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ कहता है मेरे देखते देखते आप बीकॉम की परीक्षा में 2 बार फेल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई यह नहीं कह सकता कि आप में प्रतिभा की कमी है, शक्ति की कमी नहीं है, साहस तो ये है ही नहीं, क्योंकि साहस का काम है ही नहीं। जोर तो सही आंसर आपका प्रतिभा। भाई प्रतिभा की कमी नहीं थी, फिर भी आप फेल हो रहे। सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा कीजिए। तो मिश्रा जी बहुत गुणी है, इसी कारण हम लोग उनके सिर पर एक लीडरशिप का सहरा यहाँ पर बांधा है। तो सजाया नहीं हो सकता, क्योंकि सिर पर ये सहरा नहीं सजाया जा सकता। उतारा, छिपाया नहीं। तो सही आंसर आपका कौन है? बांधा। तो यहाँ से आपका 97 क्वेश्चन शुरू होता है। सलीम ने परीक्षा के लिए साल भर खूब तैयारी की। वह इन मॉडल प्रश्न पत्रों को अंगूठे पर रखता है। अंगूठे पर रखने का मतलब है परवाह न करना। क्वेश्चन नंबर है 98, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। दिमाग आसमान पर। दिमाग आसमान पर का मतलब है अहंकारी होना, बहुत ज्यादा अभिमान होना। क्वेश्चन नंबर 99, अम्बू। अम्बू का आपने पर्यायवाची बताना है। अम्बू का मतलब होता है पानी, जिसे जल कहते हैं, नीर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 एनएच पेपर का लास्ट क्वेश्चन। तो ये कहना चाह रहा भाई घोड़ा, और घोड़े का हमें पर्यायवाची बताना है। तो वो है होता है तुरंग। हाय भी कहते हैं, घोटक भी कहते हैं, घोड़े के सब पर्यायवाची हैं। यहाँ से दोस्तों ये आपका पेपर का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। और ये 200 क्वेश्चन की सीरीज का अगला पेपर था। इसी तरह मैं आपको 200 क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। जब आप इन 200 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लोगे तो आप पाएंगे कि आप हर हरियाणा के एग्ज़ाम में 30 से लेकर 40% क्वेश्चन रिपीट पाएंगे। बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो इन्हें याद करते रहिए। थैंक यू।